हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ सियासी दलों ने अपने अपने पैंतरे आजमाने भी शुरू कर दिए हैं। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की कांग्रेस में एंट्री के साथ ही बीजेपी के तेवर तल्ख हो गए हैं और हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ तक बीजेपी नेताओं के निशाने पर विनेश और बजरंग आ गए हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पहलवानी छोड़कर सियासत के मैदान में दांव पेच आजमाने के लिए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने शुक्रवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। फिर क्या था, कांग्रेस का हाथ थामते ही विनेश और बजरंग बीजेपी के निशाने पर आ गए। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने तीखा हमला बोला और जनवरी 2024 में दिल्ली के जंतर मंतर में हुए आंदोलन को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर ये आंदोलन शुरू हुआ था खिलाड़ियों के नाम पर, उसी समय जब मुझे मौका मिला था तो मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस। आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी थी, अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। तो जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज़ उठाती है, आगे भी उठाएगी और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने FIR कराई थी, पुलिस कंप्लेन कराई थी। आपने देखा उस FIR में क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी बोलने की इस तरह की बातें। बृजभूषण शरण सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विनेश फोगाट पर पहलवानों के हक मारने का गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं बजरंग पूनिया ने विनेश फोगाट का बचाव करते हुए खिलाड़ियों के आंदोलन पर सफाई दी। विनेश फोगाट नियम तोड़ करके ट्रायल उन्होंने दिया था। नियम यह है कि एक दिन में कोई भी खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दे सकता। उन्होंने जूनियर पहलवानों का हक मारा था, गलत ट्रायल लेकर के यहां से गई थी। उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया था और जो वजन छिपा करके यहां से गई थी वही वजन वहां उनका काल बन गया। और जहां तक मेडल की बात है, अगर ये लोग आंदोलन न किए होते तो कम से कम 5 मेडल कुश्ती से आता। इन लोगों को हटने दीजिए, अगले ओलंपिक में देख लीजिए। आप उस समय वो देख लीजिए कि भाई किन लोगों ने हमें आंदोलन पे बिठाया था और कौन लोग थे, कांग्रेस के थे या और किसी के थे। और उस समय ना हमारा राजनीति से कोई लेना देना था। तो उनका काम है ये नैरेटिव फैलाना कि भाई ये कांग्रेस पार्टी ने करवाया था, ये फलाने ने करवाया था। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश ने देखा और आज भी पूरा देश खिलाड़ियों की बेटियों के साथ खड़ा है। पहलवानों की कांग्रेस एंट्री पर हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ तक बयानबाजी का सिलसिला जारी है। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति कर रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर कांग्रेस के इशारों पर खेलने का आरोप लगाया। जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को मिक्स मत करिए। इससे पता चलता है कि ये दोनों खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया किनके हाथों में खेल रहे थे। ये देश के बेटा बेटियों के बजाय कांग्रेस की गोदी में खेल रहे थे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये राजनीतिक आधार पर इस प्रकार के वो बयानबाजी कर रही हैं। आज जब वो कांग्रेस की प्रत्याशी बनी है तो ये बताता है कि उनकी मानसिकता और सोच क्या है। जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर सुर्खियों में आए बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस का हाथ थामने के साथ ही बीजेपी की ओर से तीखे हमले शुरू हो गए हैं। जहां कांग्रेस विनेश और बजरंग पूनिया के सहारे हरियाणा इलेक्शन में माइलेज लेने की फिराक में है, तो वहीं बीजेपी अपने आक्रामक बयानों से कांग्रेस को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।